हेलो, मैं सुभी मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल महाकाल स्टडी पर। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। कुछ मोटिवेशनल लाइन पढ़ते हैं। अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ, फिर देखना सफलता आपके स्वयं ही कदम चूमेगी। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। G15 का पहला शिखर सम्मेलन किस देश में 1990 में हुआ था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी मलेशिया। तो मलेशिया में होता। G15 का पहला शिखर सम्मेलन मलेशिया में 1990 में हुआ था। इस G15 की स्थापना सितंबर 1989 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1989 को हुई थी। जो G15 के 14वें शिखर सम्मेलन में 18 विकासशील देशों के संगठन ईरान की राजधानी तेहरान में हिस्सा लिया था। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, गुप्त शासकों ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन डी सूची स्तंभ। तो गुप्त शासकों ने किसका निर्माण? गुप्त शासकों ने अजंता की गुफाओं का निर्माण किया। ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। जो गुप्त शासक थे ना, उन्होंने अजंता की गुफाओं का निर्माण किया था। ये गुफाएं महाराष्ट्र में है। अजंता में 29 गुफाओं का एक झुंड बौद्ध वास्तुकला, गुप्त कला, गुफा चित्रकला और शिल्प चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। मतलब ये उदाहरणों में से एक है ये अजंता गुफा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन ए है खेल क्षेत्र में, ऑप्शन बी है विज्ञान क्षेत्र में, ऑप्शन सी है सामाजिक सुधार क्षेत्र में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सेकंड विज्ञान क्षेत्र में सही हो जाएगा। विज्ञान क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऐसे काम जो आम लोगों की समझ में विज्ञान को ऐसे काम किए जाते हैं इसके अंदर कि जो आम लोग हैं उनको विज्ञान आसानी से समझ में आ सके। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारत के किस महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था? ऑप्शन ए है सीवी रमन, ऑप्शन बी है विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी है विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी है गैलीलियो गैलीली। तो ये जो आर्यभट्ट थे इन्होंने किया था। ये आर्यभट्ट थे, ये प्राचीन भारत महान आर्यभट्ट ने महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ आर्यभट्ट ने लिखा था। आर्यभट्ट भारत में ही नहीं बल्कि प्राचीन विश्व में एक महान वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ भी थे। क्वेश्चन 5 है, इनमें से किस फील्ड में भूकंप का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन 1 में हमारा दिए एस्ट्रोलॉजी का, ऑप्शन सेकंड में दिए हैं मेस्ट्रोलॉजी का, ऑप्शन थर्ड में दिए गेस्ट्रोलॉजी का और ऑप्शन 4 में सिम्पोलॉजी। ये क्वेश्चन इतना सरल है, इसको तो सबको पता ही होगा। सिस्मोलॉजी होता है। सिस्मोलॉजी फील्ड में भूकंप का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पृथ्वी के माध्यम से या अन्य ग्रह जैसे निकायों के माध्यम से लूजदार तरंगों का प्रसार होता है। मतलब लूजदार तरंगों का प्रसार होता है पृथ्वी के माध्यम से या किसी अन्य ग्रह के माध्यम से। अब क्वेश्चन 6 हमारा है, 12 जुलाई को किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1976 और सेकंड ऑप्शन हमारा है 1978, थर्ड ऑप्शन हमारा 1980, फोर्थ ऑप्शन है 1982। तो 1982 को हुई थी। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भारत में एक एक्सपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ये भारत में ये जो है ना नाबार्ड, ये भारत में एक एक्सपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्वेश्चन 7 हमारा है, पराश्रव तरंगों की सहायता से कौन सा जीव रात में सुरक्षित भ्रमण करता है? मतलब जो पराश्रव तरंगें होती हैं उनकी सहायता से कौन सा जीव रात में भ्रमण कर सकता है, सुरक्षित भ्रमण करता है? वो ऑप्शन ए है हाथी और ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है बाघ, ऑप्शन डी है चमगादड़। तो चमगादड़ करता है। चमगादड़ मतलब
चमगादड़ पराश्रव तरंगों की सहायता से चमगादड़ जो होता है वो पराश्रव तरंगों की सहायता से रात में भ्रमण करता, सुरक्षित भ्रमण करता है। यह स्तनधारी भी होता है और सच्ची और निरंतर उड़ान में सक्षम होता है। ये निरंतर उड़ान कर सकता है। 9 क्वेश्चन है, कप्तान जेम्स कुक ने पहला यूरोपीय संपर्क स्थापित करते हुए किस महाद्वीप की खोज की थी? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है चीन। तो ऑस्ट्रेलिया की थी। ऑस्ट्रेलिया जो कि सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वो ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है, जो दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे छोटा महाद्वीप है। इसकी खोज कप्तान जेम्स कुक ने पहला यूरोपीय संपर्क स्थापित करते हुए, जब जेम्स कुक अपने पहला यूरोपीय संपर्क स्थापित कर रहे थे तब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला किस देश का एक्सरे उपग्रह स्टोडी डी है? तो ऑप्शन ए हमारा है चीन, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो जो जापान है ना, यही है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जापान। ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापान का एक्सरे उपग्रह स्टोडी डी है, जापानी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? तो ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है मालदीव। तो जो मालदीव है ना, यही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश में अंतर सरकारी संगठन द इंटरनेशनल ब्यूरो वेट्स एंड मेजर्स का मुख्यालय है? इसमें मुख्यालय पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा है फ्रांस, ऑप्शन बी है बेल्जियम, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इस पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है कराची, ऑप्शन बी है मुल्तान, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है पेशावर। तो जो ये लाहौर है ना, ये थर्ड ऑप्शन, ये हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ पर है? इसमें पूछा जा रहा है कंप्यूटर जो प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी है ना, उसका मुख्यालय, इंटेल मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए पे दिए टोक्यो, ऑप्शन बी पे दिए फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन सी पे दिए लंदन, ऑप्शन डी है कैलिफोर्निया। तो जो ऑप्शन डी है हमारा कैलिफोर्निया, तो वहीं पे इसका मुख्यालय है। 15 क्वेश्चन हमारा है, भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है? तो भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो जो 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है, भारत और भूटान के बीच की सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी रोमिनवी और ऑप्शन 3 डॉलर, ऑप्शन 4 येन। तो येन है ना, यही है जापान की मुद्रा। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है? तो संप्रीति, ऑप्शन ए में संप्रीति है, ऑप्शन बी खंजर, ऑप्शन सी गरुड़ शक्ति, ऑप्शन डी शक्ति। तो जो शक्ति है ना, यही है, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सेना अभ्यास शक्ति है। 18 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी इरिट्रिया और ऑप्शन 3 सीरिया, ऑप्शन 4 तुर्की। तो जो मंगोलिया है ना, हमारा ऑप्शन ए यही सही है। 19 क्वेश्चन है, हाल ही में रूर द्वारा दिए गए परमाणु ऊर्जा संचालित आर्कटिक आइस ब्रेकर का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए हमारा है वोल्गा, ऑप्शन बी है एल्ब्रूस, ऑप्शन सी है लेनिन, ऑप्शन डी है यूराल। तो यूराल है, ऑप्शन डी हमारा यूराल राइट आंसर।
20 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किस शहर ने हाल ही में हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? तो ऑप्शन ए हमारा है अजमान, ऑप्शन बी है शारजाह, ऑप्शन सी है दुबई, ऑप्शन डी है आबू धाबी। तो जो आबू धाबी है इन्होंने की। 21 क्वेश्चन हमारा है, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ। तो ऑप्शन ए हमारा है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी है काला सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर, ऑप्शन डी है भूमध्य सागर। तो लाल सागर करता है। 22 क्वेश्चन हमारा है, विश्व में जलवायु और जैव विविधता आपातकाल घोषित करने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? जो देश है जो विश्व में जलवायु और जैव विविधता आपातकाल जिसने घोषित किया, दूसरा देश कौन सा बना है? तो ऑप्शन ए हमारा है आयरलैंड, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है कनाडा। तो जो आयरलैंड है ये बन गया है। 23 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन ए हमारा बांग्लादेश है, ऑप्शन बी हमारा भारत है और ऑप्शन सी हमारा नेपाल है और ऑप्शन डी हमारा चीन है। तो ये भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है? मतलब इसे पूछ रहा है कि विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय था इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए हमारे दिए हैं असम विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी में दिए पेरिस विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी में दिए तक्षशिला विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी में दिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादन कौन है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इराक, ऑप्शन डी इराक, आंसर सी रूस। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी मैक्सिमो। तो हमारा ऑप्शन मैक्सिमो सही हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व में कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो ऑप्शन ए हमारा है मैक्सिमो, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो मलेशिया करता है, ऑप्शन सी मलेशिया सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो जो जर्मनी है ये करता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 2 मई, ऑप्शन सी 8 मई, ऑप्शन डी 21 मई। तो 8 मई ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनियस कोयला का होता है? जो विश्व में उत्पादित कुल कोयला होता है, कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस कोयला का होता है? 95%, ऑप्शन बी 87%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 71%। तो 80% होता है, ऑप्शन सी 80%। 9 क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ी कोबाल्ट उत्पादक देश है? तो ऑप्शन ए में दिए चीन, ऑप्शन बी जायरे, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी कनाडा। तो जायरे विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी में दिए 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी में दिए 13 अक्टूबर और ऑप्शन डी में दिए 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सबसे अधिक है?
तो ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका और ऑप्शन डी यूरोप। तो अफ्रीका में है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन में है, ब्लैंक दूरबीन में है। तो ऑप्शन ए न्यू मैक्सिमो, ऑप्शन बी रेडियो दूरबीन, ऑप्शन सी वृहत मीटर वेव, ऑप्शन डी अन्य। तो न्यू मैक्सिमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन वायुयान से भारत भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है। तो ऑप्शन ए नील थैंक यू फॉर वॉचिंग।